आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.3 और दिस इज़ रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, तो हमारे पास कुछ डाटा गिवन होगा एक टेबल की फॉर्म में और उसमें फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्रीज गिवन होंगी। उसकी बेस पे हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना होगा। तो जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है उसको आप हिस्टोग्राम पे भी बना सकते हैं, उसको आप बार ग्राफ के ऊपर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि इसको किस तरह से ड्रॉ करेंगे। बेसिकली जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है उसको हम मिड पॉइंट्स की बेस पे, यानी कि जो क्लास बाउंड्रीज जो आपके पास होती हैं उसके मिड पॉइंट्स पे हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ड्रॉ करते हैं। तो लेट्स सपोज मेरे पास है ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। इसको कंसिडर करते हैं। टेबल गिवन है, मार्क्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और हम लेंगे इसमें एक और हम अपनी तरफ से ऐड करेंगे मिड पॉइंट्स। ठीक है, तो मिड पॉइंट्स हम लेते हैं इन मार्क्स के, हम लेंगे जो क्लास बाउंड्री होगी 0 से 39, 40 से 49, देन 50 से 79 और 80 से 99। अच्छा, यहाँ पे मैं बार ग्राफ यूज़ करूँगी। ठीक है, मैं क्लास बाउंड्रीज़ नहीं बना रही हूँ। ठीक है, बार ग्राफ में आपके पास जो है वो नंबर्स का प्रोपोर्शनल नहीं होता, तो हिस्टोग्राम में आपको जो है वो नंबर्स का ख्याल रखना होता है। तो उसी में हम फिर कंसिडर करते हैं क्लास बाउंड्रीज़ को। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 39 के बाद 40 आ रहा है। तो अगर मैं क्लास बाउंड्रीज़ बनाऊंगी तो वो 39.5 यहाँ पे कर लूँगी। उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, क्लास बाउंड्री जो आपके पास ग्रुप मेंशन होता है, तो मैं यहाँ पे चेंज नहीं कर रही हूँ। मैं जस्ट बार ग्राफ को यूज़ करके फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ड्रॉ करूँगी। इसी तरह से फिर फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है 8, 8, 10 एंड 4। ठीक है, अब मैंने मिड पॉइंट लेना है, जो मार्क्स हैं उनके मैंने मिड पॉइंट्स लेने हैं। तो 0 एंड 39 मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि जो दो वैल्यूज़ गिवन है अपर और लोअर लिमिट, उन दोनों को ऐड करें और डिवाइड करते हैं 2 से। तो 39 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास क्या बनेगा, 1 और 19.5। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा इधर 19.5। इसी तरह से बाकी सब का भी आप मिड पॉइंट ले लेंगे और 40 प्लस 49 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या बनेगा 89 डिवाइडेड बाई 2 और ये होगा 4 और 4 ज़ा 8, 44.5। तो इनका मिड पॉइंट बनेगा 44.5। इसी तरह से फिर थर्ड का ले लें। थर्ड का मिड पॉइंट है 50 प्लस 79 डिवाइडेड बाई 2 विच विल बी इक्वल टू, ये होगा जी 129 डिवाइडेड बाई 2, तो 6। ठीक है, और 4, 64.5। इसी तरह से 80 प्लस 99 का जब आप लेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आएगा, इस साइड पे आ जाएगा 9 और 179 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 8 16 होगा। 129 89.5 इसका मिड पॉइंट बनेगा। तो ये हो गए मिड पॉइंट्स। ठीक है, ये हमने टेबल में ऐड कर लिया। अब सबसे पहला जो स्टेप मैं करूँगी वो मैं बनाऊँगी बार ग्राफ। उसके बाद मैं लूँगी उसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमेशा मिड पॉइंट्स पे बनता है। तो सबसे पहला काम हम ले लेंगे, जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसका हम लेते हैं स्केल। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी। तो एक्स एक्सिस पे क्या होगा कि
एक्स एक्सेस पे चले मार्क्स ले लेते हैं और वाई एक्सेस पे हम ले लेते हैं ये इस तरह से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसको ज़रा मैं स्ट्रेट कर दूँ, इधर, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं मार्क्स और यहाँ पे हम ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वाई एक्सेस पे और ये आ जाएगा आपका एक्स एक्सेस पे, ये हो जाएगा ओरिजिन। तो एक्स एक्सेस पे स्केल लेंगे 20 का ले लेते हैं, 1 बिग बॉक्स इज़ इक्वल टू 20 यूनिट्स, ठीक है। और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं 1 बिग बॉक्स इज़ इक्वल टू 2 यूनिट्स। अब यहाँ पे चूँकि मेरे पास ग्राफ प्रॉपर नहीं बना, आपको पहले भी पता है कि जो ग्राफ पेपर आपके पास होगा उसमें 1 बिग बॉक्स आपके उसमें 10 स्मॉल बॉक्सेस होंगे, ठीक है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो आपने 1 बिग बॉक्स को कंसिडर करना है 20 के। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 20, 40, 60, 80 और 100 तक जाएगा। इसी तरह से 1 बिग बॉक्स इज़ इक्वल टू 2, फिर 4, 6, 8 और 10, ठीक है। चूँकि मेरे पास लार्जेस्ट वैल्यू 10 है तो मैं 10 तक इसको लेके जाऊँगी और यहाँ पे 99 है तो ये 100 तक चला जाएगा। अब मैं इस पे बार ग्राफ ड्रॉ करूँगी। तो बार ग्राफ जो है वो फर्स्ट वैल्यू है 0 से 39 तक। तो 0 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और 39 यहाँ तक जाएगा और उसकी फ्रीक्वेंसी है मेरे पास 8। तो ये इधर से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कर लेती हूँ, बल्कि बार ग्राफ में आप ज़रूरी नहीं है कि आपका ओरिजिन 0 से ही स्टार्ट हो, लेकिन चले हम इसको ही कंसिडर कर लेते हैं। ये आपका आ जाएगा इस तरह से, सेकंड है 40 से 49 यानी कि यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है, 50 से पहले उसकी भी फ्रीक्वेंसी है आपके पास ये। देन 50 से 79 और उसकी फ्रीक्वेंसी है 10। उसके बाद है 80 से 99 4। अब हम जी लेंगे इसके मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट्स में ऑलरेडी ले चुकी 19.5, इसका हो जाएगा मिड पॉइंट। तो ये इधर बनेगा, ठीक है, ये हो जाएगा मिड पॉइंट। आप ये डॉट्स के साथ इसको कर लीजिएगा। 40 से 50 का 44.5 हो जाएगा। इसी तरह से इसका यहाँ पे मिड पॉइंट बन जाएगा आप 64.5 और यहाँ पे बनेगा 89.5, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे ड्रॉ करते हैं, जितने भी कर्व्स हैं उन सबको आप कर लें जॉइन। तो इन लाइंस को मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, जॉइन कर लेती हूँ, ठीक है, ऐसे, इस तरह से। और ये जो एंड वाले होंगे, ठीक है, इन बेशक आप इसको ऐसे ही छोड़ दें, ठीक है, या इनको एक्सटेंड कर दें, ठीक है। यहाँ पे इसके जो हाफ बनेगा कर्व का जो जो ये आपकी बनते हैं एरियाज़ बनते हैं, ठीक है, बस इसको यहाँ से कर्व में नीचे ले आइएगा तो ये आपका बन जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से है, पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 1 का है पार्ट 3। उसमें भी हम टेबल ड्रॉ करेंगे और मिड पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे। तो द टेबल शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट ऑफ 30 बैग्स ऑफ चिप्स फ्रॉम फिश एंड चिप शॉप, ठीक है। इसमें हमारे पास जो गिवन डाटा है
वो क्या है कि वो कह रहे हैं कि 30 बैग्स हैं चिप्स के, ठीक है, एक शॉप है उसके 30 बैग्स हैं चिप्स के, उनका वेट बताया हुआ है। तो वेट हमारे पास है ग्राम्स में, फ्रीक्वेंसी है, और इनके हम निकालेंगे मिड पॉइंट्स। तो वेट इज़ गिवन 1 to 50, 51 से 60, 61 से 70 और 71 से 80। फ्रीक्वेंसीज आर 4, 8, 14 एंड 4। मिड पॉइंट्स इसके बनेंगे 25 और 51 प्लस 60 का बनेगा डिवाइडेड बाय 2, 2 5 10, 55.5, ठीक है, 65.5 एंड 75.5। अब हम बनाएंगे, बार ग्राफ बना लें या हिस्टोग्राम बना लें। तो एक्स और वाई एक्सिस, ओरिजिन 1 से 50, स्केल आप लिख लें इसका एक्स एक्सिस पे, ठीक है, ये बनेगी हमारे पास क्लास बाउंड्रीज। तो 1 से 50 है, 50, 60, 70, 80। इसको भी हम ले लेते हैं, चलें 20 के साथ कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो मैं लिखूँगी कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस 1 बिग बॉक्स इज़ इक्वल टू 20 यूनिट्स, और अलॉन्ग वाई एक्सिस 1 बिग बॉक्स इज़ इक्वल टू 4 यूनिट्स। चलिए देखते हैं, इसको 4 करते हैं, 4 ही कर लेते हैं, ठीक है। 20, 40, 60, 80, ठीक है, और ये 100, ये 80 तक जा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 80 है। यहाँ पे होगा 4, बल्कि बहुत कंजस्टेड हो जाएगा, मैं इसको 2 ही ले रही हूँ, ठीक है, इसको 2 कर लें, 2 यूनिट्स, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड दिस इज़ 14, ठीक है। 14, ये स्केल में हटा रही हूँ यहाँ से, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा अपने पास। अब ड्रॉ कर लेते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू इज़ फ्रॉम 1 to 50, तो 1 यहाँ 0 के पास से स्टार्ट होगा और ये 50 तक जाएगा, और इसका इसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ 4, 51 से 60 तक ये 8, देन 61 से 70 तक 14, उसके बाद है 71 से 80 तक 4, ठीक हो गया। अब हम इसके मिड पॉइंट्स ले लेते हैं। मिड पॉइंट्स थे, फर्स्ट का था 25, तो ये आ जाएगा इधर, सेकंड वाज 55.5, थर्ड 65.5 एंड फोर्थ इज़ 75.5। अब इन लाइंस को हम जॉइन कर लेते हैं।
ठीक है, ये let me draw it again. It was 4 8 14, ठीक है। और इस तरह से इस लाइन को ज्वाइन कर लें, ये इधर एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन।